क्या है मोहब्बत, क्या है चाहत, यही फसाना, यही हकीकत, यही दिल है, यही धड़कन, ये जुदाई, यही बंधन, कभी जलाया कभी बुझाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया। रमजी से कह कि अपने घर वालों को भेजिए, वरना मैं इसका रिश्ता शायान से कर दूंगी। वो लड़की है ना सानिया, जिसे जिसे रमजी पसंद करता है, जिसे शादी करना चाहता है, उसका फोन आया था। वो कह रही थी कि अपने माँ बाप को भेजे, वो शादी करने के लिए राजी है। कभी जलाया कभी बुझाया, तेरे इश्क नचाया। सानिया तू शायान से शादी मत कर। ये तो क्या कह रहा है सर? शायान से शादी ना करूं? क्यों? कुछ गलत हुआ है क्या? सब कुछ गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है, बस तू उससे शादी मत कर, इनकार कर दे इस रिश्ते से। इनकार कर दो? इनकार कर दूं तो जाऊं कहां? सरवर क्या रमजी? हमसे क्या? सरवर तो मिला था ना रमजी से? मेरा पैगाम दिया था ना उसे? सानिया, बड़ी गर्मी है भाई। सानिया, ठंडा पानी पिला बेटा मुझे, गर्मी ने सत्यानाश मारा हुआ है। चल जाए, शाबाश। वाह, बहुत गर्मी है। क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे तबीयत तो ठीक है ना तेरी, बोलता क्यों नहीं? घर की सुना, सब ठीक है? हाँ यार, घर में तो सब ठीक है, पर जब सोनी को देखता हूँ, उसकी बातें सुनता हूँ ना सभी, तो बड़ा दिल दुखता है यार। हाँ यार, मेरी बहन बता रही थी कि सोनी अजीब और गरीब बातें कर रही है, अपने आप में नहीं। हाँ यार, बड़ी
अजीबोगरीब सी बातें कर रही है वो सलीम। पता नहीं मुझे क्या कह रही थी कि सानिया का फोन आया है, वो कह रही है कि अपनी अम्मी को भेजो रिश्ते के लिए। सलीम साहब, हमारे इतने नसीब कहाँ। सोनी कह रही थी कि सानिया की कॉल आई थी। यार रमजी, सोनी ठीक कह रही होगी कि उस दिन सर्वर आया था तुझे ढूंढता हुआ, जिस दिन तेरी फूफी का इंतकाल हुआ था। हाँ तेरा मोबाइल तो छीन गया था, तो वो यहीं आया था। हाँ, वो तो जनाजे में भी आया था, लेकिन उसने तो मुझसे कोई बात नहीं की। यार रमजी, उस दिन सानिया की मम्मी थी, वो यही कहने आया था कि रोक सकते हो तो रोक लो। मैंने सोचा तू नाराज हो जाएगा, मैंने कह दिया जा मम्मी में लड्डू खा ले। तो उसने मुझे बताया कि सोनी की बात हुई है सानिया से, कोई वो जवाब लेने आया है। तो तू मुझे आज बता रहा है ये बात? यार मुझे क्या पता था क्या बात हुई है, वो तो अब सोनी ने बताया तो पता चला ना। सानिया का फोन आया था, वो कह रही थी कि तू अपने माँ बाप को भेज, वो शादी के लिए तैयार है। सलीम बात सुन। क्या क्या मतलब सच में सानिया की कॉल आई होगी? क्या क्या कहता है तू? हाँ लेकिन सानिया की मंगनी हो चुकी है। हाँ तो मंगनी हुई, निकाह थोड़ी ना हुआ है, और पता नहीं उसकी रजामंदी से हुआ या नहीं हुआ। कहाँ जा रहा है? मैं सोनी से जाके पूछता हूँ, उस दिन उसकी बात पूरी तरह से सुन नहीं सका, हो सकता है शायद वाकई में फोन आया हो। सानिया, अब तुम्हारे और मेरे मिलने पे कोई भी एतराज नहीं करता। आंटी भी तुम्हें अब नहीं रोकेगी। शायान, आपको वो गुमनाम कॉलें अभी भी आती हैं? नहीं, मंगनी से पहले आई थी आखिरी बार। अच्छा। सानिया, के रमजी कौन है? ये नाम रमजी आपको किसने बताया? साहिर है, उसी ने बताया जो मुझे कॉल करता था। क्या कहा उसने? उसने अपना नाम रमजी बताया? नहीं, वो कहने लगा तुम और रमजी एक दूसरे को पसंद करते हो। लेकिन मुझे उसकी इस बकवास बातों पे यकीन नहीं आया। वो तो बस ऐसे ही बातों बातों में बात मिल गई। कौन हो सकता है वो? कोई भी नहीं, कोई है जो मुझे उलझा रहा है, तंग कर रहा है मुझे। शायान, मुझे भी एक लड़की की कॉल आई थी। वो कह रही थी कि आपके मुतालिक बहुत उल्टी सीधी बातें कर रही थी। सानिया, कुछ शख्स है जो नहीं चाह रहा कि हम दोनों एक हों। मुझसे वादा करो, हम कभी भी एक दूसरे पे शक नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने शख्स से बहुत घर बर्बाद होते हुए देखा। हम हमेशा साथ रहेंगे। बोलो, वादा करो मुझसे। करो मुझसे वादा। वादा। अम्मा, अम्मा। रमजी, जी? कहाँ था तू?
बाहर। आजा खाना खा ले। खाना खा लिया मैंने। अम्मा कहाँ है? मैं बावर्ची खाने में। अम्मा, अम्मा, अम्मा सानी मान गई है। अम्मा सोनी को बुलाना, मैं उससे तफसील पूछता हूँ, बल्कि मैं खुद जाता हूँ। आहिस्ता बोल, तेरे अप्पा बैठे हुए हैं, अगर सुन लिया तो। सुन लिया तो अम्मा? अब तो सानी मान गई है ना, अब पता चल भी जाए तो क्या, बल्कि बता दे अब्बा को। बताना सोनी कहाँ है, मुझे पूछना है उससे। थोड़ा पानी ला। जी अभी लाई। अरे उसने कहाँ जाना है, यहाँ ही है, मगर अपने अब्बा को पहले जाने दे, फिर बात कर लेना। सोनी, सोनी तू तो सच कह रही थी यार, उसका सच में फोन आया। पता चल गया है मुझे। तो क्या तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं था? अरे सकीना के 40वें के बाद सोनी और रमजी का सादगी से निकाह पढ़वा देंगे। हाँ, रमजी से कहना कि सोनी उससे कोई भी बात करे ना तो मुझे बता दे, मैं उसे खुद समझा लूंगा। अच्छा, रमजी, तू मुझे माफ कर दे। अम्मा की मौत ने मेरी मत मार दी थी, मैं तुझे कुछ बता ही नहीं सकी। अरे इसमें माफ करने वाली कौन सी बात है, मैं तुझसे शिकवा थोड़ी ना कर रहा हूं। तू मुझसे नाराज तो नहीं? नहीं यार, मैं तुझसे नाराज कैसे हो सकता। सोनी देख, जो हुआ है वो गलत हुआ है, मुझे भी पता है। संभालने की कोशिश कर यार खुद को, क्या हर वक्त कमरे में बंद रख दिया खुद को। मैंने सोचा है कि मैं नौकरी करूंगी। अम्मा ही नहीं रही, जिसके लिए हर वक्त घर पे रहना पड़ता था। क्या मतलब नौकरी करेगी तू? क्या जरूरत क्या है तुझे नौकरी करने की? है ना, घर में अकेला बड़ा बड़ा बंदा सोच सोच के पागल हो जाता। अच्छा बात सुन सोनी, वो सानिया को फोन करना, मिलाना नंबर उसका, पूछ पूछ क्या कहती है, करना। मिला। सुन लो, किसका फोन? मेरी एक सहेली है, बाद में कर लूंगी। मंगनी की मुबारकबाद के लिए फोन कर रही होगी। देखो बेटा, किसी की बातों में मत आना। 1000 दोस्त होते हैं तो 1000 दुश्मन भी होते हैं। अरे मेरे तो अपने सगे रिश्तेदार इस बात पे जल रहे हैं कि सानिया का रिश्ता इतनी अच्छी जगह कैसे हो रहा है। जी आंटी, मैं समझ रहा हूँ, हर जगह ऐसा होता है। मेरे रिश्तेदारों में भी ऐसे लोग होंगे, लेकिन मैंने हमेशा से सानिया को कह रखा है, हम एक दूसरे पे कभी भी शक नहीं करेंगे।
जो भी बात होगी सामने रखेंगे। शाबाश बेटा, वैसे तुम हो माशाल्लाह बहुत समझदार। आंटी मुझे देर हो रही है, जाना है ऑफिस के 2-3 काम है मुझे। आई हैव टू गो। अच्छा बेटा, जीते रहो, सदा खुश रहो। जाओ सानिया, दरवाजे तक छोड़कर आओ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। बेवकूफी में कोई ऐसी वैसी बात ना कर देना। जा जा जाके छोड़ के आ। या अल्लाह, बस बात बनी रहे। रमजी, ये खेल खेलना बंद कर। तुम नाम लोग किसने कहा है तुमसे कि मैंने इनकार किया? सर्वर नहीं मिला तुमसे? मैं तो कहती हूँ कि अभी भी देर नहीं हुई। सिर्फ मंगनी की है ना, तोड़ देते हम लोग मंगनी। तेरे इश्क नचाया। एक दफा और कोशिश करना, मिला ना नंबर उसका। देख देख उठाएगी अब, करना। तो खुद क्यों नहीं कर लेता? मैंने तुझे बताया तो है कि सिम मेरे नाम पे नहीं थी, मेरा फोन छिन गया था मुझसे और वक्त नहीं था कि जाके सिम निकलवा सकूं। आ जाएगी एक तो दिन। चल कर लेना यार प्लीज, करना। अब क्या है सोनी? मंगनी की मुबारकबाद देने के लिए फोन किया? मंगनी? किसकी मंगनी? ओह, तो तुम्हें रमजी ने कुछ भी नहीं बताया? मुझे नहीं पता कि तुम उस धोखेबाज के हाथों ब्लैकमेल क्यों हो रही हो, या किसी और वजह से मजबूर हो। लगता तो नहीं कि तुम उसके साथ हो, या फिर तुम भी वैसे ही धोखेबाज हो जो आखिर तक पकड़ा ही नहीं देता। सानिया, मैं सोनी हूँ। हाँ हाँ जानती हूँ मैं, मेरी हमना सानिया और सोनी। तुम क्या बातें कर रही हो? तुमने तो फोन किया था मुझे और कहा था मैं रमजी से कहूँ कि अपने माँ बाप को भेजे तुम्हारे लिए। वो मेरी हिमाकत थी, भूल थी मेरी। गलत फैसला किया था मैंने। तुम इतनी जल्दी अपने फैसले बदलती हो? क्या हुआ? तो क्या करूं? जब कोई इनकार कर दे तो उसकी याद में बैठकर रोती रहूं? इनकार? किसने किया है इनकार? सानिया, शायद तुम्हें पता नहीं, मेरी अम्मा का इंतकाल हो गया। उसी दिन जिस दिन तुमने कॉल किया था, फिर उसके बाद मेरी रमजी से कोई बात ही नहीं हुई। सोनी, कैसे हुआ? बीमार थी। मुझे इस बात का नहीं पता था, वरना मैं। कोई बात नहीं। रमजी से बात करोगी? मेरे साथ ही है। क्या बात करूंगी उससे? और बात रह क्या गई है जब उसने इनकार कर दिया? रमजी ने? नहीं तो ये लो बात करो। वो कहती है कि तूने इनकार किया। हेलो सानिया, किसने कहा है तुमसे कि मैंने इनकार किया है? रमजी, ये खेल खेलना बंद कर। सानिया, ये मेरी बात का जवाब तो ना हुआ ना। तुम नाम लोग किसने कहा है तुमसे कि मैंने इनकार किया है? सर्वर नहीं मिला तुमसे? नहीं मिला? सर्वर तो मुझसे 2 हफ्ते से नहीं मिला। रमजी तुमसे प्यार नहीं करता, वो बहुत बड़ा धोखेबाज आदमी है। हाँ, वो सलीम से मिला था, लेकिन यार सानिया मुझे बताओ, किसने कहा है तुमसे कि मैंने इनकार किया है? खुदा ना खास्ता। उसकी तो ऐसी बातें भी मुझे पता है, अगर मैं तुम्हें बता देता ना तो तुम भी उससे नफरत करती कि वो कितना दगाबाज और धोखेबाज इंसान है। झूठ है ये, नहीं किया मैंने इनकार। सोनी से बात कराओ।
क्या यार, मैंने दिल दिया नहीं। हेलो सोनी, मैं तुम्हारी अम्मी के अफसोस के लिए आऊंगी। तुम सच बता दो, मेरा आना ठीक रहेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, खुदा हाफिज। अच्छा, तू मुझ पे शक कर रही है और उस फ्रॉडी ने जो कहा उसको यकीन कर रही है। तू खामखा भड़क रहा है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तू खुद से छोड़ दे, ये आदमी किसी की भलाई भी नहीं कर सकता। अच्छा, खैर, मैंने ये बात करने के लिए फोन नहीं किया, बल्कि ये कहना था कि तू मुझे उनके घर लेकर जा। क्या कह रही है? दिमाग ठीक है तेरा? सोनी की माँ मरी है, क्या मैं अफसोस के लिए नहीं जा सकती? किस रिश्ते से जाएगी? तेरा उनसे ताल्लुक क्या है? ताल्लुक है तो सही। खैर, तू मुझे लेकर जा रहा है? सानिया, अगर किसी को पता चल गया तो? कौन बताएगा? अम्मी को एक तू ही तो बता सकता है। और शायान, उसे कौन फोन करता है? इधर तू रमजी के घर जाएगी, उधर रमजी से फोन करके बता देगा। इस बात का जवाब है तेरे पास? वो रमजी नहीं है सरवर। तो फिर कौन है? ओ, वो रमजी का दोस्त सलीम हो सकता है। वो तो रमजी से भी ज्यादा खतरनाक है। वो कोई भी हो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मुझे एक बार तो रमजी से मिलना है, वरना बहुत से सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। सानिया, कौन से सवालों का जवाब ढूंढ रही? बहुत परेशान हूँ मैं। परेशानी की बात है ही, समझ नहीं आ रहा है ऐसी काल कौन कर सकता है। आई एम सॉरी डैड, आप कोई अपनी पर्सनल बात कर रहे थे। अब जरा ठहरो शायान, यहाँ आओ, तुम भी सुन लो, बैठो यहाँ। देखो बेटा, जज्बात को एक तरफ रखकर मेरी बात गौर से सुनो और समझने की कोशिश करो। कैसी बात? वो तुम्हारे डैड को किसी ने कॉल की थी बेटा। क्या मतलब? किसकी कॉल आई थी? नाम तो नहीं बताया, लेकिन कह रहा था कि सानिया किसी और लड़के से प्यार करती। क्या तुम ये बात जानते थे? जी बिल्कुल, मैं ये बात जानता था। इनफैक्ट मैंने सानिया से भी पूछा, उसने कहा वो किसी को नहीं जानती। कोई है डैड जो मेरे इस रिश्ते के खिलाफ है। बेटा, इसमें हंसने की बात नहीं है, फिक्र करने की बात है। जो ये चाहता है कि तुम्हारा रिश्ता वहां ना हो, वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। छोड़े ना डैड, चूहे से क्या डरना। कि बेटा, बिल में सिर्फ चूहे नहीं रहते, छुप कर वार करने वाले खतरनाक सांप भी रहते हैं। आप बेफिक्र हो जाएं डैड, बहुत जल्द पता चल जाएगा कौन है, कहाँ रहता है, किसका नंबर है। पता नहीं क्यों जब से मैंने ये बात सुनी है ना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप लोगों को इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। मामा प्लीज आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा, ये तुम्हारे लिए परेशानी की बात नहीं है, हमारे लिए है। हमें तुम्हारी फिक्र है। डैड, आप एक ही बात कर रहे हैं। आपको मेरी फिक्र है और मुझे अपनी। देखो बेटा, यूं समझो कि मुझे खतरा लाहक है तो तुम परेशान होगे ना? बिल्कुल। और अगर मैं ये कहूं कि मुझे परवाह नहीं है, तब भी तुम फिक्रमंद होगी। बेटा, एक बाप की नजर से देखो, हमारे लिए तुम अहम हो, हम तुम्हें खतरे में नहीं देख सकते। मैं तो कहती हूँ कि अभी भी देर नहीं हुई। सिर्फ मंगनी की है ना, तो मंगनी।
अरे इसे इसे लड़कियों की कमी है क्या? गलत बात है मम्मी। आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं बहुत जल्द उस चूहे को बिल से निकाल लूंगा। अरे बेटा, प्लीज मम्मी। जब तू छोटा सा था ना रमजी, तो एक दफा बहुत बीमार पड़ गया था। मैं पहले ही अपने 3 बच्चे खो चुकी थी। दिल में बुरे बुरे ख्याल आते थे। सिर्फ एक तेरी फूफी थी जो कहती थी कि सोगरा से कुछ नहीं होगा, अल्लाह करे से मेरी उम्र लग जाए, बहुत जिएगा ये। मैं तो सब दुआएं भी भूल चुकी थी। पता है, उसकी दुआओं से बचा है तू। जब से वो चली गई है, मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आती कि अपने दिल की बात किससे कहूँ। अम्मा मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तू इतना चाहती थी बुप्पो को? मुझे खुद भी नहीं पता था। पता है, जब कोई पास होता है ना, तो हमें उसके होने का एहसास नहीं होता, और जब वो चला जाता है तब हमें पता चलता है कि हमने क्या खोया। जैसे तुझे सोनी के होने का एहसास नहीं है। अम्मा, तेरे अब्बा तो ये सोचकर बैठे हुए हैं कि 40वें के फौरन बाद तेरा निकाह सोनी से कर देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, जब तू इनकार करेगा तो क्या होगा। मुझे बड़ी खुशी होती कि जिस औरत ने दिन रात तेरे जीने की दुआएं की, तो उसकी बेटी को अपनी जिंदगी बना लेता। हेलो, सानिया, मुझे सच सच बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ हो? तेरे इश्क नचाया। उसका क्या हुआ खाने वाले का? अब्बा बात हुई है मेरी, आधे घंटे में आ रहा है। दोबारा फोन कर उसे, इतनी देर हो गई अब तलक क्यों नहीं आया? कहाँ रह गए हो यार, तुम मेहमान आए में सर। हाँ आजा आजा यार, अब आजा।
गोल्डन चांस गवा दिया। उस दिन मुलाकात कर लेते ना तुम। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मंगनी हो गई उसकी। हाँ तो मंगनी हुई है ना, निकाह थोड़ी ना हुआ। नहीं भाई, हंगामा हो जाएगा। अगर सानिया के दिल में मेरी जगह नहीं होती ना तो यहाँ कभी नहीं आती। तो मैंने झूठ बोला था उससे। मेहरबानी होगी अगर वो कोई गिला करे ना तो मेरी इज्जत बचा लेना, मेरा नाम मत आने देना। मेरा नाम लेके झूठ क्यों बोला तूने? आपा ने मजबूर किया था मुझे। अब तो तुम समझ ही गई होगी कि मैं तुम्हारा पैगाम रमजी को क्यों नहीं दे सकी। मगर सानिया, मेरी इतनी बड़ी भूल की सजा तुम रमजी को तो नहीं दे सकती ना। मेरी मंगनी हो गई है सोनी, और ऐसा भी नहीं कि मेरा पैगाम रमजी तक नहीं पहुंचा था। सरवर खुद मिला था उससे। ये बात नहीं बताई रमजी ने तुम्हें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बताई इसने। तुमसे हर बात करता है? कम से कम तुम्हारी हर बात। तुम शायान के बारे में क्या जानती हो? सिर्फ इतना कि रमजी तुमसे उसका नाम लेकर बात किया करता था। और कुछ भी नहीं। लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? मुझे किसी लड़की की कॉल आई थी शायान से बदजन करने के लिए। तो कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगा कि वो लड़की मैं हूं? नहीं, तुम्हारी आवाज में अच्छे से पहचानती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे रमजी पे जरूर शक था कि वो शायान को कॉल करता है। शक था, अब तो नहीं है ना? हो भी सकता, कि वो नहीं मानता। और मेरा दिल भी यही कहता है कि वो रमजी नहीं, कोई और है। तुम अब रमजी का क्या करोगी? तुम्हारी मंगनी हो चुकी। ये बात अगर उसे पता चल गई तो पागल हो जाएगा। अब जो होने जा रहा है वही ठीक है। कोई और फैसला करूंगी तो सिवाय बदनामी के कुछ भी नहीं मिलेगा। हेलो सानिया, मुझे सच सच बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ हो? सोनी मेरी सहेली है, उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया, अफसोस के लिए आई हूँ। आप क्यों पूछ रहे हैं? बुचुआ मुझे अभी कॉल करके कह रहा है कि तुम इस वक्त रमजी के घर। यार ये है कौन आखिर? रमजी? यार ये जो मुझे कॉल करके जज कर रहा है। शायान, आप मुझसे मिले, कुछ बात करनी है जो फोन पे मुनासिब नहीं। ठीक है, तुम घर कब जाओगी? या मुझे कहो कि मैं तुम्हें पिक करने आ जाता हूँ।
नहीं, सरवर मेरे साथ आया, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। आप घर आ जाएं। खुदा हाफिज। ठीक है। कोई है जो पीछे पड़ा है, जो शायान को फोन करके बता रहा है कि मैं रमजी के घर पर हूं। तो फिर शायान को बताना पड़ेगा कि रमजी कौन है। बहुत ख्याल रखना। कौन थी ये? मेरी सहेली थी। दुश्मने जान। तेरे इश्क इश्क नचाया। रमजी वो है जो मुझे शायान बन के कॉल किया करता था। कहीं ये तो नहीं है ना कि तुम उससे मोहब्बत करती? क्या कहा तूने सानिया से कि रमजी ने शादी से इनकार कर दिया है? मेरा निकाह कर रहा हूँ सोनी से। अब्बा मुझे सोनी से शादी नहीं करनी है। रमजी! किसी को लूटना तो आसान है, क्योंकि उसका सामान उसकी जान से प्यारा नहीं होता। और अगर जान पे आ जाए तो वो इतनी आसानी से अपनी जान नहीं देती।